को आप जीवित न करवाते, और जीवित करवाया है तो कहीं न कहीं यह सिद्ध होता है कि आपको ममता है। दूसरी बात। आइए तीसरी बात देखिए, थोड़ा सा आपने घुमा दिया समस्या का। आपने क्या कहा था, जो आपकी प्रस्तुति थी, आपने कहा था कि समस्या खड़ी करते हैं राजा और समस्या का समाधान करते हैं, यही बात थी महात्मा। चलो महात्मा मान लो, गुरुजी मान लो, एक ही बात, यही बात थी कि समस्या खड़ी करते हैं राजा और समस्या का समाधान करते हैं गुरुजी या महात्मा। अब देखो, करने वाला और करवाने वाला, ध्यान देना, दोनों में अंतर है। करने वाला और करवाने वाला। अब बात करने की चल रही थी कि करवाने की? करने की। कि समाधान कौन करता है? तो समाधान किसने किया? किया किसने? करवाने वाले भले विश्वामित्र जी हैं, लेकिन करने वाला कौन? चले जात मुनि दीन दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। तो करवाया विश्वामित्र जी ने, माने महात्मा ने, लेकिन समाधान किया किसने? राजकुमारों ने। अब बात थी करने वाले की। और देखिए यहाँ भी, यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने समस्या का समाधान किया है, तो करवाया भले गुरुजी ने है, लेकिन समस्या का समाधान किया किसने? तोड़ने वाले ने। अब विषय है करने। और देखिए समस्या, महात्माओं पर भी समस्या आती है, महात्मा के परिवार में भी समस्या आती है। तो समस्या का समाधान भले महात्मा करवाए, लेकिन महात्मा करते जहां जहां आवश्यक होती, तो करने वाला कोई और है। जैसे एक और उदाहरण दिए दे रहे, ज्यादा लंबी वार्ता भी नहीं करेंगे। जैसे एक समस्या आई, एक ऋषि पत्नी, कौन? देवी अहिल्या, गौतम की पत्नी। समस्या यह थी कि वो पत्थर की थी, तो गुरुजी जाके इसे अंगूठा छुआ देते, चरण हो जाता। लेकिन समस्या का समाधान किसने किया? क्या गुरुजी ने किया? गुरुजी ने करवाया, लेकिन किया किसने? तो कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो। तो किसने किया? करवाया महात्मा ने, लेकिन किया राजकुमार ने। किसने किया? राजकुमार ने। तो समस्या का समाधान भले महात्मा करवाए, लेकिन समस्या का समाधान करने वाले राजा या राजकुमार ही। और आपकी समस्या का समाधान भी इस राजकुमार के द्वारा या उस राजकुमार होगा, राजा कुमार के द्वारा। तीसरा कोई महात्मा आपकी समस्या का समाधान नहीं करवा पाएगा। अब ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। बोलिए। साधुवाद। और हम निवेदन करेंगे कि व्यास जी मंच पर आसीन हो, है ना। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण ने कहा कि समस्या का निदान राजकुमार करते। सही है। तुम्हारे पिताजी के पुत्र नहीं हो रहे थे कालखंड में, समस्या थी, राजकुमारों के पास चले जाते। क्यों? गुरुगिरी तुरंत गयो महिपाला। कहां गए? गुरु जी के यहां। समस्या का समाधान गुरु जी करते हैं, गुरु बिन होए न ज्ञान। बोले अहिल्या पाषाणवत हो गई थी और रज चाहती थी, तो अहिल्या जहां पाषाणवत थी वहां ले कौन गया? अगर गुरुजी अयोध्या से मांग के लाए न होते तो रज कैसे पहुंच जाती?
समस्या का निदान करने वाले ही महात्मा। वृक्ष कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीरु, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा। बोले गुरुजी, अरे गुरुजी ने चाहा था कि निशाचरों का भी उद्धार हो। कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, तो निश्चर बधमय हो सना था। निशाचरों का वध करा के मैं सनाथ हो जाऊं। ये विचार किसके हैं? गुरुजी। तो अगर गुरुजी तुम्हें लेने न गए होते, तब मुनिवर मन कीन विचारू, विचार किया गुरुजी ने, और न किया होता, और राजा दशरथ के आगे दोनों हाथ फैलाकर मांगा न होता, तो अहिल्या जो पाषाणवत हो गई थी, रज कैसे पहुंच जाती? पहुंचती या कहा बयाना दो। हेलो, हाँ 51 रुपया हमारे आदरणीय सुभाष आचार्य जी की तरफ से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद है। चलो साधुवाद है कि कम से कम लोग सुन तो रहे। अब हमने कहा कि जब जब समस्या खड़ी हुई तो समाधान गुरुजी ही करते हैं। तो लक्ष्मण कहता है कि नहीं, राजकुमारों के द्वारा समस्या का समाधान। अगर विश्वामित्र जैसा महात्मा समय शुभ न जानता तो क्या समाधान हो पाता? विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ समय की जानकारी किसको है? गुरुजी को। और जैसे जाना तो कहा उठाओ, मूल में गुरुजी हैं। समस्या तुम खड़ी कर सकते हो, लेकिन निदान हमारे द्वारा ही कराया जाएगा। हमारी बात सार गर्भित है और बात सही है, और सही को स्वीकार कर लेना ही धर्म होता है। लक्ष्मण कहता है कि नहीं पंडित जी, आपके जीवन में यदि ममता नहीं है तो माता को मारने के बाद जिंदा क्यों कराया? ये तो प्रश्न पर प्रश्न हो गया। हमने कहा था जिस व्यक्ति के जीवन में ममता होगी, ममता करने वाला व्यक्ति कभी अपनी मां को न मारेगा। और हम मारे बैठे, तो सीधा उत्तर है कि हमारे जीवन में ममता नहीं है। कहता है ममता को, अरे ये ममता है क्या? ये ममता हमने मूल रूप में कहा था काली रात्रि है, और परशुराम जी सूर्य हैं, और मानसकार मीमांसाचारी कहते हैं तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूर्य और रजनी माने रात्रि, ये दोनों एक साथ नहीं रहते। और जब एक साथ नहीं रहते तो परशुराम सूर्य है, ममता काली रात्रि है, ये दोनों एक साथ कैसे? भाई या तो हम गलत हैं और या तो ये रामचरितमानस गलत है। हम गलत हो नहीं सकते क्योंकि भगवान है, और भगवान, ये मानस गलत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भगवान की लीलाओं का इसमें वर्णन है। हमें तो लगता है हम दोनों सही, गलत केवल तो लड़का हो। और कह रहा था एक मांडव ऋषि, श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रमाण बता रहा था। तो क्या भागवत हो चुकी? यहां लोग लीला देखने आए हैं कि भागवत सुनने आए? बोले बालक
चलो हम तुम्हारे शादबाद है, लड़का हो और करी भोजन मुनिबर विज्ञानी कहन लगे कुछ कथा पुरानी, तो कथाओं में हमें लगता है तुमने सुना होगा। महात्माओं के द्वारा कथाएं कही जाती हैं और तुम्हारे जैसे भक्त बालक सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो मांडव पृष्टि वो लड़काई अवस्था नहीं होगी। इस पर थोड़ा स्वाध्याय करना, इसको फिर से पढ़ना। हमने कहा था लड़काई की अवस्था 5 वर्ष। काकभूषुंड जी कहते हैं अयोध्या में जब जब राम का जन्म होता है तो मैं प्रभु की बाल लीला को, लड़काई लीला को देखने के लिए अयोध्या में 5 वर्ष तक। तो लड़काई की अवस्था कितनी हो गई? 5। और 5 के अंतर्गत यदि कोई अनुचित कार्य करता है तो गुरुजी, माताजी, पिताजी उसे दोष नहीं देते। एक और उत्तर दे दे, उत्तर देत क्षमी अपराधु और बाल दोष गुण गनई न साधु। बालकों के दोष साधु संत, दुखी दुखियारे के दोष साधु संत कभी गिना नहीं करते। तो वो लड़काई अवस्था थी और लड़काई अवस्था में तुमने कार्य किया है, सो मैंने उसलिए वहां पर दंड नहीं दिया। बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर था। अब तुम कहते हो नहीं पंडित जी ऐसा नहीं है, तो फिर है कैसा? ये धनुष एक परोपकारी था। तुमने कई प्रमाण दिए कि इसको तोड़कर ठीक किया गया, ये धनुष तोड़ने वाले ने सही किया है। अगर धनुष का टूटना सही था तो जो जनक की पुत्री सीता जानकी वो अपने पिता के प्रण का विरोध क्यों कर रही थी? आहा तात दारुण हट ठानी और समझत नहीं कछु लाभ न हानि। हमारे पिता ने जो ये दारुण हट ठाना है, प्रण किया है, ये ठीक नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे थे बिन भंजो, बिना भंजन के शिव धनुष विशाला, जो भगवान शंकर का ये विशाल धनुष है, इसका भंजन न कराया जाए। और मेली अमुख अमुख उर्माला, अमुक के साथ ये लालसा मगन सब लोगू और बर सामरो जानकी जोगू। तो विवाह करा देते। हम विवाह का विरोध नहीं करते, लेकिन किसी को बलि वेदी पर चढ़ा दो, किसी को मरवा कर विवाह करो, ये बात अच्छी नहीं है। किसी को तोड़वा कर विवाह करो, ये बात अच्छी नहीं है। और जिसे तोड़ा गया है वो परोपकारी है, महात्मा है। और जब जब इन्हें कष्ट मिलता है तब तब मुझे आना पड़ता है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, हम यही से आरंभ होते हैं और सुंदर उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं बेटी। होगा। अब प्रयास ये करेंगे कि किसी विषय पर ज्यादा लंबा ना हो। देखिए समस्या जो आई थी, तो समस्या फिर मैं वही एक बात कह देता हूँ, समस्या का समाधान कौन कर दे, ये कहा। समस्या का समाधान आवश्यक नहीं कि महात्मा के द्वारा हो या राजकुमार के द्वारा। समस्या का समाधान महात्मा के भी द्वारा हो सकता है और राजा या राजकुमार के द्वारा भी हो सकता है। समस्या महात्मा पर भी आ सकती है और समस्या राजा या राजकुमार पर भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये इस पर केवल ये चिंतन करना कि समस्या केवल इन पर आती है और ये समाधान करते हैं, ये कहना बिल्कुल निरर्थक है। इसलिए इस बात को यही छोड़ देते। अब आपने जो नया बिंदु दिया है, नया चिंतन दिया, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। आपने कहा कि यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि धनुष टूटे, सीता प्रण के विरोध में थी। अच्छा फिर जरा विचार करो, माने परशुराम जी को ये पता है कि यहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे। परशुराम जी को ये पता है कि सीता प्रण के विरोध में थी, लेकिन ये नहीं पता कि धनुष किसने तोड़ा है। माने यहाँ क्या हो रहा था ये पता है,
सीता क्या कह रही थी ये पता है, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे ये पता है, लेकिन धनुष किसने तोड़ा है ये पता। यही लीला है। अरे लीला बढ़िया 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ाते हो। आइए, अच्छा धनुष तोड़ा, क्या धनुष अचानक तोड़ा गया है? क्या धनुष अचानक तोड़ा गया है? अचानक तो तोड़ा नहीं गया है। धनुष का प्रण तो पहले से ही हुआ है, आज नहीं हुआ कि अचानक प्रण किया गया है। प्रण पहले से किया गया है। अब प्रण कैसा है तो कहा, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, और आए सुन जो हम पन ठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए, माने देश देशांतर से राजा आ गए, स्वर्ग से देवता, पाताल से दैत्य आ गए, देश देश के राजा आ गए, तुम कहाँ सोते रहे? है? ये तो वही कहावत हो गई कि जियत न दीन है कौरा और मरे पुजामे चौरा। भाई अगर इतनी आपको चिंता थी तो टूटने, भाई एकदम से या अचानक कोई कार्य कर दिया जाए तो ये होता है कि इतना बड़ा कार्य कर दिया और इसकी सूचना भी नहीं दी, ये हो जाता। इस धनुष यज्ञ की सूचना माने पाताल से लेकर स्वर्ग तक हो गई, देश देशांतर में, द्वीप द्वीपांतर में इसकी सूचना हो गई। अब आप नहीं सूचित हुए? भाई जब चिंता थी तो पहले ही आ जाते, अब पहले आए नहीं, जब टूट गया तब आए हो, तो अब आने से क्या फायदा, क्या लाभ है आने से? कर ये परोपकार है, एक महात्मा की अस्थियां तोड़वाई गई है, तोड़ी गई है, ये अनाचार है, अत्याचार है। देखिए फिर स्वामी जी, यहाँ धनुष में यदि धनुष टूटा है तो किंचित मात्र भी ना अत्याचार है ना अपराध है, उसको एक अर्धाली से मैं प्रमाणित किए दे रहा। अच्छा, परोपकारी संत की अस्थियां तोड़ी गई हैं आपके कथनानुसार, तो संत की अस्थियों को तोड़ने वाला अपयश का भागी होगा या यश का? भाई जो संत को सताए, संत की हत्या करे, उसको अपयश मिलेगा या यश मिलेगा? क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा, क्योंकि संत की हत्या हो रही है। लेकिन धनुष तोड़ने वाले को अपयश नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है? तो मही पाताल नाक जस व्यापा, अमुक बरी सी भंजऊ चापा। माने धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो तीनों लोकों में उसका यश व्याप्त हो गया, और यश जिसको मिले, यश अच्छा कार्य करने वाले को मिलता है या बुरा कार्य करने वाले? अब इनको बताओ, इनको नहीं समझ में आ रहा। सारे लोग ये समझ रहे हैं, केवल परशुराम जी ऐसे हैं जिनके ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिए भाई, अच्छा कार्य करने वाले से लोग सुखी होते हैं और बुरा कार्य करने से वाले लोग दुखी होते हैं। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। सारे लोग सुखी हो गए। तो सुखी क्यों हो गए? अच्छा कार्य होने पर लोग सुखी होते या बुरा? क्या बताएं, और आपके समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, आपने कहा कि वो सीता प्रण का विरोध कर रही है, यहाँ के लोग नहीं चाहते। फिर थोड़ा विचार करो, अच्छा यदि विरोध कर रही है सीता तो आज क्यों विरोध कर रही? जिस समय ये प्रण हुआ था, यदि भगवान शंकर के धनुष के प्रति श्रद्धा होती तो जब प्रण किया गया था तभी लोग विरोध करते, आज क्यों कर रहे? जैसे ये आयोजन हुआ है, आयोजन ये अचानक तो हुआ नहीं होगा, इसकी व्यवस्था पहले से बनी होगी, ठीक है। अब ये आयोजन यदि अमंगलकारी होता, ये
आयोजन यानी अनहित करने वाला होता तो जब इस आयोजन की व्यवस्था बन रही थी तभी लोग खड़े होकर ये कह देते कि ये आयोजन न करवाया जाए, आयोजन गलत है, इससे अमंगल होगा, इससे अनहित होगा, अनाचार होगा, पाप होगा, तभी कहना चाहिए। और जब इसकी व्यवस्था बने और जिस दिन समय आ जाए आयोजन होने का और तब लोग उठकर कहें कि ये आयोजन गलत है, तो क्या ये उचित है? ये उचित नहीं। ऐसे ही अगर प्रण का विरोध इनको करना था तो तभी करते जब ये प्रण किया गया था, लेकिन तब किसी ने नहीं किया, आज ही क्यों किया? तो उसमें भी केवल कारण एक है, लोगों के हृदय में ऐसी अभिलाषा थी। यहाँ तक कि सीता के हृदय में एक संदेह था। संदेह क्या था? संदेह यह था, को कह शंकर चाप कठोरा, और जिसको वो वर रूप में चाहती थी कह मृदु श्यामल गात किशोरा। जिसको मैं वर के रूप में चाहती हूँ ये बड़ा कोमल है और ये धनुष बड़ा कठोर है, पता नहीं इससे टूटे या न टूटे। तो नखसिक देख अमुक कै शोभा, और सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। इसलिए क्षोभ हो रहा है कि पिताजी ने बड़ा गलत प्रण कर दिया है, ये धनुष बड़ा कठोर है और वर बड़ा कोमल है, पता नहीं इससे टूटे या। कारण इतना है, समझो तो समझो, न दूसरी भाषा में समझाए। चलो प्रयास हम करेंगे समझने का, तुम्हें समझाने का, क्योंकि तुम लड़का हो। न तुम समझ जाओ, हम तो समझे समझा। अरे बबुआ हमारी चिंता न करो, हम समझे चाहे न समझे, हमारा बुढ़ापा है और तुम भारत के भविष्य हो, तुम्हें समझना जरूरी है ना? भारत के भविष्य हो बेटे। आचार्य जी, लक्ष्मण कहता है ये प्रण बहुत पहले सुनाया गया और हम कहते हैं हमने आज ही सुना है और आज ही आए। हमारी न मानो, मानस की मानो, जो मानस में लिखा है। बोले बंदी बचन बर, सुनव सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहें हम भुजा उठा जे विशाल। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। कब? राज समाज आज, आज माने कि पहले, और हम कब आए? आज ही आए। पर आज सुनाया गया और हम गिरि महेंद्र पर्वत केवल चोटियों से सीधे दौड़े चले आए, क्योंकि प्रण आज सुनाया गया और हम आज ही आ गए। और ये कहता बहुत पहले से चल रहा था, हमें क्या मतलब, ये आज टूटा है, प्रण आज सुनाया गया है और हम आज ही आए। उस पर ये न करो टीका टिप्पणी की पंडित जी ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, पहले सुनाया गया। लीला देखने तुम कब आए हो? धनुष कब टूटा? आज। और पंडित जी कब आए? आज। तो सारा खेल आज का है और आज ही उसे हम जानेंगे, कल के लिए न छोड़ेंगे, कल के लिए हम न छोड़ेंगे, आज ही हम उसे जानेंगे। तो कहता है कि पंडित जी ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। और जानकी जी को दुख हुआ है, पिता अपनी पुत्री का विवाह करना चाहे और पुत्री विरोध में खड़ी हो, तो ऐसे पिता को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आहा तातू दारुण हट ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ नहानी। आहा मरे दुख है। जानकी जी जो ये बात कह रही हैं तो कष्ट है यहाँ पर
कि आहा तात दारुण हट ठानी असमझत नहीं कछु लागू नहानी। हमारे पिता ने जो हट पूर्वक ये प्रण ठाना है ये ठीक नहीं है। तो हमारे